हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और आज का जो वीडियो है वो जेपीएससी का जो अभी नोटिफिकेशन आया है या जेपीएससी का जो अभी एग्जामिनेशन है, तो उसमें नागपुरी का सिलेबस, वो एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन भी आपके सामने रखा जा रहा है। और उसमें जो एडू अंकुरन की टीम है वो नागपुरी के लिए प्रतिबद्ध है। और इसी के लिए नागपुरी का जो सिलेबस है उसी का डिस्कशन, उसमें किस तरह के मार्किंग सिस्टम होते हैं, किस तरह के बुक्स को आपको अध्ययन करना चाहिए, वो सारा स्ट्रैटेजी आज के इस वीडियो में आपके सामने रखा जा रहा है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो आपके सामने रखा जा रहा है झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा, जिसमें कि आपको, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, वो देखने में आपको सुविधा होगी। इसमें क्या बोला जा रहा है कि आपका झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के संबंध में आवश्यक सूचना है। देखिए, वैकेंसी निकला है, मोटा मोटी समझते हैं, कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं। 342 पोस्ट के लिए रिक्तियां हैं। ठीक है, इसको और अगर बड़ा करना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, 342 पोस्ट है, यहां पर देख लीजिएगा। 342 पोस्ट है, इसके लिए रिक्ति प्रारंभ की गई है। ठीक है, ऑनलाइन आपको www.jpsc.gov.in में इसको आप देख सकते हैं। कुछ आवश्यक जो सूचना है वो, ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि है 1 फरवरी से 29 फरवरी तक। ऑनलाइन आवेदन जो भरा जाएगा, जो फॉर्म भरने का तिथि है वो 1 से लेकर 29 तक है। ठीक है, अंतिम तिथि वही 29 तक है। परीक्षा शुल्क का भुगतान जो है वो 1 मार्च तक आपको करना होगा। प्रारंभिक परीक्षा जो है इसका पीटी, जेपीएससी का पीटी जो है वो 17 मार्च को है इसका एग्जाम। ये संभावित तिथि है, जैसा हम लोग देख पा रहे हैं, संभावित है, मतलब ये हो जाने की संभावना है। ठीक है, अगर आगे कुछ भी अगर डेट चेंज होता है या फिर ऐसा होता है कि कुछ और अन्य सूचना हो तो वो आपको हम लोग इन्फॉर्म कर देंगे। तो ये देखिए सारा डिटेल्स है। और जानकारी के लिए आप जेपीएससी के वेबसाइट पे जा सकते हैं। इसका जो पीडीएफ है वो एडू अंकुरन के टेलीग्राम चैनल पे हम लोग शेयर कर देंगे आपको। आइए अब हम लोग इससे संबंधित जो नागपुरी, क्योंकि एडो अंकुरन टीम के द्वारा नागपुरी की तैयारी कराई जाती है, तो स्ट्रैटेजी कैसा रखना है, कौन कौन से बुक पढ़ने हैं नागपुरी के लिए, उसका पूरा डिटेल्स आज का वीडियो है। तो आइए शुरू करेंगे उस वीडियो को। तो ये देख लीजिए, आपका ये है झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा नागपुरी भाषा का सिलेबस। नागपुरी भाषा जो होती है, जो एग्जाम होगी वो 3 घंटे का होता है, 150 मार्क्स रहता है। इसमें खंड 1, खंड 2 इस तरह से डिवीजन है। तो खंड 1 में भाग क जो है आपको, अच्छा थोड़ा और भी डिटेल बता दूं, इसमें 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समझिए मेरी बात को, 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें 6 का जवाब आपको लिखना होता है। ठीक है, देखिए भाग क में आपको नागपुरी भाषा का उद्भव और विकास, नागपुरी भाषा की विशेषताएं, नागपुरी भाषा का व्याकरण, वाक्य संरचना एवं भेद और देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास तथा विशेषताएं, ये आपका भाग क में है। ये आपको पढ़ने के लिए कौन कौन सी बुक की जरूरत होगी वो आपको सामने रख दिया जा रहा है। ये देखिए, नागपुरी भाषा का उद्गम और विकास करके है डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी का बुक, इसको आप यूज कर सकते हैं। नागपुरी व्याकरण के लिए नागपुरी सदनी व्याकरण शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी के द्वारा, ये बुक आप यूज कीजिएगा। साथ ही साथ एडू अंकुरन का जो नागपुरी व्याकरण का मटेरियल है वो आपको यूज करना है, वो आपके आगामी जेपीएससी के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होगी। हालांकि जेपीएससी के लिए एडू अंकुरन के माध्यम से आपको कंप्लीट मेंस की तैयारी कराई जा रही है। उसके क्लासेस भी अब बहुत जल्द अनाउंस कर दिए जाएंगे, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आज का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाग क आप लोग समझ चुके हैं। अगला भाग है भाग ख। तो इसमें सिर्फ नागपुरी लोक साहित्य है, नागपुरी लोक साहित्य का सामान्य परिचय, लोक साहित्य में जो भेद होते हैं, ऐतिहासिक तथ्य होता है, प्रकृति चित्रण होता है, जीवन दर्शन, राग छंद, शिल्प शैली, बिंब, प्रतीक, विधान, ये सारा कुछ जो है वो आपको पढ़ना है, उसके बारे में जानकारी रखनी है। नागपुरी लोकगीत में झूमर से लेके आपका झुमटा लहसुआ तक ये सारा कुछ ऑलरेडी चैनल पे कराया गया है, लेकिन इसको और भी थोड़ा मॉडिफाई करके आपके सामने रखा जाएगा। ठीक है, नागपुरी लोक कथा उद्भव और विकास, ये आपको पढ़ना है, जिसमें कि हर तरह की कथाएं हैं, पशु पक्षी की कथा है, भाई बहन की कथा है, प्रेमात्मक कथा है, मिथ क्या होता है, लिजेंड क्या होता है, अन्य कथा,
ये सारा कुछ आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, नागपुरी का प्रकीर्ण साहित्य, जिसमें कि लोकोक्ति हो गया, मुहावरा हो गया, बुझवल हो गया, बाल गीत हो गया, खेल गीत हो गया, ये सब आपको पढ़ना है। प्रकीर्ण साहित्य का मतलब समझते हैं, किसी भी चीज को सबसे पहले आप लोग सिलेबस समझिए। मैंने बतला दिया 8 क्वेश्चंस आपको मेंस में पूछे जाएंगे, जिसमें कि 6 क्वेश्चंस का आंसर आपको देना पड़ता है। वहां पर एक अनिवार्यता रहती है, बाध्यता रहती है आपके लिए कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब आपको देना है, ठीक है। ये सारा कुछ डिटेल्स है, इसको ध्यान से सुन लीजिए, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। अब रही बात कि कुछ लोगों को यह डाउट रहता है कि नागपुरिया में तो मार्क्स से नहीं आता। तो देखिए, नागपुरी के जो शिक्षक गण होते हैं वो काफी मृदुभाषी, सरल व्यक्तित्व के और काफी खुशमिजाज लोग होते हैं, ठीक है। तो रही बात मार्क्स देने की, तो उसमें ये कहना थोड़ा सा अनुचित होगा कि नागपुरी के शिक्षक मार्क्स नहीं देते हैं। हो सकता है कंटेंट उतना अवेलेबल ना हो जिसकी वजह से आपको मार्क्स नहीं आया। तो आप लोग अपना जो क्या बोलते हैं उसको, अपने में जो कमियां हैं, खामियां हैं, उसको नोट डाउन कीजिए इस बार, और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने के लिए प्रतिबद्ध रहिए। हमें पूरा विश्वास है और यकीन है कि नागपुरी में इस बार बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। हाँ, लेकिन उसके लिए एक सही स्ट्रैटेजी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। देखा गया है कि जैसे कि बुधनाथ मछली मारत है, एक वाक्य है, तो आप लोग सब कोई रट के बुधनाथ मछली मारत है लिख देते हैं। सब कोई, 10 लड़का है, 50 लड़का है, 100 लड़का है, एक ही चीज लिख दिया है, बुधनाथ मछली मारत है, बुधनाथ मछली मारत है, बुधनाथ मछली मारत है। तो उसमें मार्क्स देने में ना, मार्क्स शिक्षक गण को भी दिक्कत होती है कि मार्क्स मार्किंग करें तो कैसे करें। कोई लिखिए भाई कि बुधनाथ मछली मारत है, कोई लिखिए मछली बुधनाथ द्वारा मारल जाएला, कोई लिखिए कि बुधनाथ मारत है मछली जे की ओकर जरूरत है के। इस तरह से लिखिएगा बदल बदल के, तब जाके थोड़ा सा डिफरेंट होता है। औरों के आंसर राइटिंग से डिफरेंट आपका आंसर राइटिंग होना चाहिए, क्योंकि कंटेंट बिल्कुल फिक्स्ड है इसमें। नागपुरिया का या फिर कोई भी लैंग्वेज पेपर का, मैं क्षेत्रीय भाषा का बात कर रहा हूं, क्षेत्रीय भाषा के जो भी लैंग्वेज हैं उसका कंटेंट बहुत सीमित है और फिक्स्ड है। अब आपका तरीका लेखन का कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आपको मार्क्स जम के मिले, ठीक है। तो ये देखिए भाग ख ये है, इसके लिए बुक कौन कौन सा है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले लोक साहित्य की भूमिका कृष्णदेव उपाध्याय की बुक आती है। इसके अलावा झारखंड का लोक संगीत डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू गिरिराज की बुक है, जिसमें कि लोक संगीत में सब कुछ आपको दिया हुआ है। झूमर क्या है, अंगने क्या है, डमकच क्या है, लहसुआ क्या है, ये सारा कुछ इसमें दिया गया है। साथ ही साथ सबसे फेवरेट और लोकप्रिय बुक जो है वो नागपुरी लोक साहित्य डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज की बुक है। ये तीनों बुक का कॉम्बिनेशन करके, क्लब करके, और साथ में एडू अंकुरन चैनल, एडू अंकुरन टीम का जो नोट्स है उसको अगर आप कर लेते हैं तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन एक बार में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। आप लोग ये समझ गए कि मार्किंग क्या स्कीमा क्या है। 150 क्वेश्चन रहते हैं, सॉरी 8 क्वेश्चन रहते हैं, 3 घंटे का समय रहता है, 150 मार्क्स का रहता है। 1 और 5 ये सवाल अनिवार्य है। भाग क में आप लोग देख लिए कि क्या क्या है, भाग क के लिए कौन सी पुस्तक आपको पढ़ना चाहिए। भाग ख आप लोग देख लिए कि क्या क्या है, लोक साहित्य है, लोक संगीत है। लोक साहित्य लोक संगीत के लिए ये जो आपके स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है यही बुक आपको फॉलो करना है। आगे भाग ग नागपुरी श्रेष्ठ साहित्य, तो नागपुरी श्रेष्ठ साहित्य का काल विभाजन आदिकाल से मध्यकाल से अभी तक का जो आधुनिक काल है 2000 तक, अभी तक के जितना भी कुछ है वो आपको पढ़ना होगा। फिर नागपुरी पद्य साहित्य का इतिहास, जिसमें कि गीत, कविता, खंड, काव्य और महाकाव्य के बारे में आपको पढ़ना है। नागपुरी गद्य साहित्य का इतिहास एवं विकास के बारे में आपको पढ़ना है, जिससे कि उसमें कहानी होती है, उपन्यास होता है, नाटक, आत्मकथा। बहुत सारे लोग बोलते थे कि गद्य साहित्य में आत्मकथा नहीं आता, ऐसा नहीं है। आप लोग भटकाव से दूर रहिएगा प्लीज, काहे कि बहुत सारे लोग ऐसा भटका देते हैं कि लगता है कि वही सही बोल रहे हैं। हो सकता है उन लोगों के पास पहले से ज्यादा नंबर ऑफ व्यूअर्स हों या स्टूडेंट्स हों, इसीलिए कुछ होता है। लेकिन आप लोग प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये देखिए 9 पॉइंट जो है ना, ये 9 के 9 पॉइंट जो होता है गद्य साहित्य के अंतर्गत आता है, जिसमें कहानी होती है, उपन्यास होते हैं, नाटक है, आत्मकथा है, जीवन है, यात्रा वृतांत है, निबंध है, समीक्षा है, हास्य काव्य एवं विविध गद्य साहित्य। ये आपको पढ़ना है, जो कि टीम के द्वारा आपको पेड क्लासेस में कराया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, पद्य एवं गद्य से सप्रसंग व्याख्या में आपको बनकेवरा भाग 2 जो कि शकुंतला मिश्र
एवं डॉक्टर उमेश नंद तिवारी द्वारा संपादित पुस्तक है, उसको आपको पढ़ना है। इसका वीडियो आज शाम से ही हम लोग अपलोड करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो बनकेवरा भाग 2 आपको पढ़ना है। हालांकि अभी तक इससे प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, लेकिन अपने तरीके से हम लोगों को तैयार रहना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, जो बनकेवरा भाग 2 की ये जो बुक है, ये बुक आपको पढ़ना है जेपीएससी के लिए, ठीक है। बनकेवरा भाग 2 नागपुरी गद्य और पद्य संकलन, इसका कंप्लीट पढ़ना, पूरा बुक पढ़ना। ऐसा नहीं कि सर इतना कविता पढ़ना है, इतना कहानी पढ़ना है, इसमें जो है सब पढ़ना है। सिलेबस है थोड़ा सा, लेकिन इजी हो जाता है। जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं थोड़ा इजी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए खंड 2 है। देखिए खंड 1 था जिसमें क ख ग हुआ, ठीक है। अब आपका खंड 2 है जिसमें घ है और अंगा है। तो खंड 2 का भाग है नागपुरी साहित्य एवं साहित्यकार। साहित्यकार और उनके साहित्य के बारे में हम लोग ऑलरेडी सीजीएल, जैसे सीजीएल का जो साहित्यिक निबंध था उसमें जितने भी कवि के डिटेल्स हैं, उसी तरह से कवि का डिटेल्स जो है आपको यहां पर पढ़ना है। ये देखिए यहां पर लिस्ट दे दिया गया है, ठीक है। इसमें स्पष्ट क्या क्या लिखा है सो देख लेते हैं। नागपुरी साहित्य के कुछ प्रमुख कवि, लेखक, नाटककार, समीक्षक तथा उनकी कृतियों का परिचय आपको पढ़ना है। यहां पर एकदम स्पेशली बोला गया है कृतियों का परिचय, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, कृतियों का परिचय। इसी तरह का सिलेबस ही है, तो थोड़ा सा आपको हो सकता है देखने में असुविधा हो रही होगी। तो आपको हनुमान सिंह, सोबरन साय, महंत घासीराम, कंचन, धनीराम बख्शी, पीटर शांति नवरंगी, योगेंद्र नाथ तिवारी, प्रफुल्ल कुमार राय, शारदा प्रसाद शर्मा, सहनी उपेंद्र पाल नाहन, विशेश्वर प्रसाद केसरी, नईमुद्दीन मिर्दाहा, लाल रणविजय नाथ सहदेव, मधु मंसूरी हसमुख, मुकुंद नायक, प्रमोद कुमार राय, सीडी सिंह, कृष्ण प्रसाद साहू कलाधर और गिरिधारी राम गोंझू, इनके बारे में पढ़ना है। आप लोग हो सके तो अगर देखने में असुविधा है तो मैंने बोला है उसको आप लोग फिर से आप लोग रिपीट करके नोट डाउन कर लीजिए। नागपुरी साहित्य के विकास पर अन्य भारतीय साहित्यों का जो प्रभाव है, चाहे वो बंगला है, देवनागरी है, रोमन है, जो भी है, ठीक है, मगधी है, उस सबका जो भी प्रभाव है साहित्य का, उसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है, जो हम लोगों की टीम के द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंगा, जो कि नागपुरी निबंध से संबंधित है, उसमें आपको समसामयिक विषय, सांस्कृतिक विषय, सामाजिक विषय, इसमें निबंध लिखना है। पारंपरिक कलाएं, अखरा कला, ठीक है, झारखंड से संबंधित इतिहास एवं भूगोल जो है, ये सारा कुछ ये आपको टॉपिक दे दिया है, इसी में आपको निबंध लेखन करना है। आपको कुछ टॉपिक दे दिया जाएगा, उसमें बोलेगा किसी एक पे निबंध लिख दीजिए, ठीक है। तो ये रह गया आपका। फिर आगे है नागपुरी में संक्षेपण, इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि दिए गए गद्यांश है उसका शीर्षक भी बताना है और उसको संक्षेपित करना है। मतलब एक पैसेज दे देता है कि उसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, ठीक है, विथ टाइटल, ऐसे होता है। अब नागपुरी भाषा में अनुवाद करने के लिए भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। इसके प्रैक्टिस हम लोग रोज करेंगे, जिससे कि आप लोगों का ना राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छा हो जाएगा। आप लोगों का मेन काम है राइटिंग स्किल्स को बढ़ाना। जानते आप लोग बहुत कुछ हैं। अभी सीजीएल के को पढ़ने के क्रम में अभी का जो जेपीएससी का सिलेबस है उसका 60% आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। नागपुरी व्याकरण हो, चाहे साहित्य हो, या फिर आपको नागपुरी व्याकरण हो, वो आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब आपको बस लेखन का काम में और डिफरेंट वे, एक डिफरेंट अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि पिछला जो भी कंटेंट या ये देखा गया उसमें डायग्राम या फिर कोई मतलब होता है ना भाई, तो कोई इमेज होना चाहिए, फिगर होना चाहिए, डायग्राम होना चाहिए, कोई चार्ट होना चाहिए, सब कुछ था नहीं। तो इससे भी थोड़ा सा आप लोगों का जो मार्क्स का स्टैंडर्ड होता है वो थोड़ा कम गया था। लेकिन इस बार हम लोग कोशिश करेंगे सारा कुछ, उसके लिए एक स्पेशलिस्ट को रखा जाएगा जो कि आप लोगों को ये सारा कुछ प्रोवाइड करेंगे। अब नागपुरी अनुच्छेद से भी प्रश्न देते हैं कि दिए हुआ एक अनुच्छेद होता है, उसी अनुच्छेद से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उसको आपको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। 3 प्रश्नों का उत्तर देना होता है, वो देख लीजिए। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। और कुछ है क्या? और कुछ नहीं है। टोटल नंबर ऑफ बुक देख लीजिए, ये है जो आपके सामने रख दिया गया है। बनकेवरा भाग 2, नागपुरी भाषा उद्गम और विकास, डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा, नागपुरी सदनी व्याकरण, और इसके साथ जो एडू अंकुरन टीम के द्वारा जो प्रोवाइड किया जाएगा व्याकरण का पीडीएफ, उसको देख लेना है। लोक साहित्य के लिए कृष्णदेव उपाध्याय और डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज की बुक है। झारखंड का लोक संगीत जो है वो गिरधारी राम गोंझू गिरिराज की बुक है। तो ये सारे बुक्स को आप लोग ले लेंगे, या फिर अगर नहीं लेते हैं तो सिर्फ एडू अंकुरन टीम के द्वारा जो पेड बैच में आप लोग को बताया जाएगा वो यही सबका
संकलन रहेगा। यही सब चीज को मिला के हम लोग एक प्रॉपर नोट्स तैयार करके प्रॉपर क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे। राइटिंग प्रैक्टिस भी आप लोग को दिया जाएगा। तो समय कम है, आप लोग जितना जल्दी हो सकते हैं एडू अंकुरन टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग को सारा प्रोसीजर बतला दिया जाएगा, किस तरह से क्लासेस होंगे, किस तरह से आंसर राइटिंग किया जाएगा, किस तरह से प्रश्न आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये सारा डिटेल्स जो है वो आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये है जेपीएससी का सिलेबस बुक लिस्ट और मार्किंग सिस्टम आप देख चुके हैं। ठीक है, 3 घंटे का एग्जाम होता है, 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से 6 का जवाब देना पड़ता है। एकदम रट लीजिए, सब दिमाग को सेट कर लीजिए। उससे फिर क्या होगा, फिर आपको पढ़ने में सहूलियत होगी। ये देखिए ये सब बुक है, ये सब बुक पहले से आप लोग पढ़ चुके हैं। बनकेवरा भाग 2 सिर्फ अभी आप लोग नहीं पढ़े हैं, उसको हम लोग बहुत जल्द आज से ही इसके वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। तो आई होप जेपीएससी का सिलेबस नागपुरी का आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।